दी बल्डी मेरी लेजेंड एक पुराना अफसाना है जिसे शायद आपने प्राइमरी स्कूल में सुना होगा, और ये कि आपके छोटे बहन भाइयों और कन्बा के अफराद ने भी सुना होगा। बहुत से शहरी अफसानों और लोक दास्तानों की बुनियाद पर, जिनके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि डाइन मेरी विरथ की सच्ची कहानी पर मबनी थी। खूनी मेरी कहानी कुछ हद तक मासूम मालूम हो सकती है जब तक कि आप ये नहीं जान लें कि ये कहानी कितनी भयानक और परतशद्द है। इसमें ये सब कुछ है: चड़ीलें, अगवा, दांव पर चड़ील को जलाना और जादू। मेरी वर्थ की डरावना दुनिया में हमारे साथ सवारी करें और जानें कि ये अफसाना क्यों और कहां से आया, और आप अब भी आईने में 3 बार ब्लोडी मेरी क्यों नहीं कहना चाहेंगे। लेजेंड जरा अपने बचपन के सलीप अवर के बारे में सोचें और भूतों, डरावनी कहानियों और डरावनी फिल्में देखना जो आपकी उम्र के लिए बिल्कुल नामनासिब हैं। क्या आप वो आवाज थी जिसने कहा था, बल्डी मरियम कौन है? उम्मीद है कि नहीं, क्योंकि आप शायद इस अफसाने के इस हिस्से में डूब गए होंगे जिसमें कहा गया है कि अगर आप एक तारीख कमरे में आईने के साथ एक रोशन मोमबत्ती को पकड़ेंगे, कोई भी अंधेरा कमरा ऐसा करेगा। हालांकि ये आम तौर पर बाथरूम होता है, और कहते हैं, खूनी मरियम, खूनी मरियम, खूनी मरियम। इस आईने में आपको आपके पीछे आईने में मरियम की 81 की बजाय चौंका देने वाली तस्वीर के साथ इस्तकबाल किया जाएगा। कहानी के मुख्तलिफ दोबारा बयानात कहानी के मुख्तलिफ वर्जन पेश करते हैं, कुछ तसव्वुर करते हुए कि खूनी मरियम जब आपके पीछे नजर आती है तो वो लफ्जी तौर पर खून में टपकती है। दूसरे ये बताते हैं कि अगर आप उसे ज़ाती तौर पर देखने के लिए मरते हैं तो वो आपको घसीट लेगी। मजीद मकरूआ कहानियाँ जो प्रतिशद्दत कत्ल और नलकों से बहने वाले खून की बात करती हैं। मेरी वर्थ, क्या खूनी मरियम असली है? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। डाइन मेरी वर्थ की कहानी पर मबनी ये कहना मुनासिब है कि खूनी मरियम की तारीख तवील है और अच्छी तरह से अंतहाई खूनी बादुमथश। बहुत से लोगों को पहले ही यकीन था कि मरियम एक डाइन है, सिर्फ इस वजह से कि वो जंगल में एक इंतहाई छोटे कीबन में रहती थी और मकामी गांव के आसपास टिकंचर और जड़ी बूटियों के इलाज के लिए मशहूर थी। मकामी लोग इससे बहुत मोहतात थे और ज्यादा करीब नहीं जाना चाहते थे, इस खौफ से कि वो उन पर या उनके या जानवरों पर लानत भेजेगी। और जिन लोगों ने उसके इलाज को इस्तेमाल करने का इंतखाब किया, उन्हें बाज़ औक़ात इंतहाई मजहबी लोगों ने भी विका में हिस्सा लेने से बाज रखा। जल्द ही छोटी लड़कियां लापता होने लगें। गांव के लोगों ने हर तरफ देखा कि वो उनके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ ये नहीं सोच सकते थे कि वो कहाँ हो सकती है। यहाँ तक कि चंद बहादुर लोग वहाँ लड़कियों की तलाश के लिए बल्डी मेरी के कीबन की तरफ बढ़े, और अगरचा छड़ील ने लड़कियों की गुमशदगी के बारे में तमाम इल्म से इनकार किया, लेकिन अहल खाना को शक था। इसकी आम तौर पर बूढ़ी और बेढंगी शक्ल यकसर बदल गई थी और वो ज्यादा निस्वानी और जवान नजर आने लगी थी। गांव वालों को शक था, लेकिन वो कुछ कर सकते थे। मिलर की बेटी बल्डी मरियम की कहानी मिलर की बेटी के साथ जारी है। एक रात गरीब लड़की को एक प्रासरार आवाज ने अपने सहर में मुब्तला कर लिया, जिसे सिर्फ वो ही सुन सकती थी, जबकि उसकी माँ बस्तर पर बैठी हुई एक बहुत ही खराब दानत के दर्द का इलाज कर रही थी, जैसा कि खुशकिस्मती से होगा, एक जड़ी बूटियों के टिकंचर के साथ जो उसने मरियम से खरीदा था। मिलर की बीवी बहुत खौफजदा थी और अपने शौहर के लिए चलाई कि वो आए और मदद करे और अपनी बेटी का पीछा करे। वो उसकी बेटी पर चीख रहे थे कि वो वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गैर कही और नादीदा कुव्वत का पीछा कर रही हो। कस्बे के चंद लोगों की मदद हासिल करते हुए कस्बे के किसान ने देखा कि जंगल के किनारे पर रोशनी है। जब वो करीब पहुंचे तो उन्होंने दोबारा देखा कि मेरी वर्थ एक बड़े बल्लूत के दरख्त के साथ एक कलीरिंग में खड़ी थी। उसने एक छुरी पकड़ी हुई थी, उसे मिलर के घर की तरफ इशारा किया था और तकरीबन एक गैर फितरी रोशनी से चमक रही थी, और मिलर की बेटी सीधी इस रोशनी की तरफ जा रही थी। जब लोग पूछते हैं बल्डी मरियम क्या है, उसका जवाब देना काफ़ी मुश्किल है। ख़ास तौर पर चड़ीलों के पास आम तौर पर छुरी नहीं होती या गैर फितरी रोशनी से चमकती है, लेकिन ये कहना दुरुस्त है कि ज़्यादातर लोग उसे चड़ील या किसी और कस्म के माफूक अलफितरत वजूद के तौर पर तसव्वुर करते हैं। एक बार जब किसानों और मिलर के वालिद ने देखा कि मेरी वर्थ क्या कर रही है, तो उन्होंने उस पर फोर्कस और बंदूकें लेकर हमला किया
اور جب اسے معلوم ہوا کہ گاؤں کے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے تو اس نے جادو توڑ دیا اور جنگل کا رخ کیا۔ تو خونی مریم کی موت کیسے ہوئی؟ ٹھیک ہے، وہ کسان کے لیے اتنی جلدی نہیں تھی۔ اپنی بندوق کو چاندی کی گولیوں سے تیزی سے لوڈ کرتے ہوئے جب مریم نے کبھی اپنی بیٹی کی طرف توجہ کرنے کا فیصلہ کیا، اس نے گولی چلائی اور اسے کولہے میں پکڑ لیا۔ اسے پکڑا گیا، لاتے مارے اور چیخیں ماریں اور اسے داؤ پر باندھ دیا گیا اور فوری طور پر ایک الاؤ بنایا گیا تاکہ یہ سمجھی جانے والی چڑیل اچھی طرح سے چلی جائے۔ جب وہ جل رہی تھی، اس نے گاؤں والوں پر لعنت بھیجی اور ان سے کہا کہ اگر وہ کبھی آئینے میں اس کا نام لینے کی ہمت کریں گے تو وہ ان کے لیے واپس آئے گی، اس کی روح وہیں لوٹ جائے گی جہاں سے وہ اسے بدلہ لینے کے لیے بلائیں گے۔ بدقسمتی سے لاپتہ بچوں کے ساتھ دیہاتیوں کے لیے جب وہ واپس گھر پہنچے، گاؤں اور مریم کے گھر واپس آئے اور مناسب تلاشی لی، انہیں وہی چیز مل گئی جس کی وہ تلاش کر رہے تھے، بے نشان قبروں کی کتاریں اور کتاریں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کا خون استعمال کر کے خود کو مزید جوان بنا رہی ہے۔ خونی میری لعنت تاہم خونی مریم لیجنڈ بالکل وہیں ختم نہیں ہوتا ہے۔ لیجنڈ کا سب سے عام ورژن یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ آئینے میں اس کا نام 3 بار پڑھتے ہیں تو آپ خونی مریم بھوت کو طلب کریں گے اور بدقسمتی سے آپ کے لیے وہ آپ کی روح کو اپنے لیے لے جائے گی، آپ کو چیر کر آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ عمل وہ آپ کی روح کو جلانے کے لیے چھوڑ دے گی، بالکل اسی طرح جیسے اسے گاؤں والوں نے جلانے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور اس سب کو ختم کرنے کے لیے آپ کو آئینے میں پھنسے ہوئے ابدیت کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اب کیا آپ اب بھی پوچھ رہے ہیں کیا بلڈی مریم اصلی ہے؟ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میں اس خاص لیجنڈ کو جانچنے والا نہیں بننا چاہتا ہوں۔